पिता का रो तुम्हें होकर बोलेगा। प्रभु प्रार्थना करते हैं आज हर एक बातों को आपके नियंत्रण में सौंपते हैं। तो पिताजी हम चाहते हैं कि आप हमारे बीच में स्थान पर अपनी उपस्थिति को दीजिए राजाओं के राजा, अपनी शामत को प्रभु परमेश्वर हमारे मध्य में जाहिर कर, ताकि प्रभु जो बातें आप हमसे कहना चाहते हैं हम उन्हें सुन सकें। धन्यवाद करते हैं, सबका काम हम सौंपते हैं खुदा। यहाँ वे लोग हैं जिन्हें आपने चाह कि वे आए और इस स्थान पर हैं, धन्यवाद देते हैं। तो सुनाई मान लाते हैं, अनुग्रह कर धन्यवाद करते हैं और यह प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। सब आनंदित हैं? आप लोग हैं कि नहीं? मैं पता मैं बहुत आनंदित हूँ आज। एक बहुत सुंदर बात और बीच में परमेश्वर आज रखना चाहता है। मैं चाहता हूँ कि अपने ध्यान से सुने। इससे पहले हम वचन में जाएं। जब मैं आराधना लीड कर रहा था, परमेश्वर का आत्मा मुझसे कहा, वो ये शब्द था कि मैं चाहता हूँ कि हर एक इंसान आज अपने आप को भेंट चढ़ाए मेरे लिए। हालेलुया। भेंट चढ़ाने का सीधा मैं आप लोग से कुछ बातें करूँ, फिर हम आगे चलेंगे वचन की। खैर ये वचन नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सुने ध्यान से। अपने अकान नाम सुने? अकान, जिसने परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया, उसने वो चीज़ें जो अर्पण की जा चुकी थी उसने वापस रखा। बहुत बार हमारे लाइफ में हारने का सबसे बड़ा रीज़न क्या था मालूम है? हम उन सब बातों को जिन्हें हम बलिदान कर चुके हैं, जिन्हें हम छोड़ चुके हैं, हम वापस उन्हें लेना शुरू करते हैं। तो पौलुस कहता है, यदि जिसे मैंने ढा दिया फिर से बनाऊं तो मैं पाप करता हूँ। हालेलुया। और जहाँ हमारी लाइफ में पाप या कुछ और ऐसी बातें जो परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं है, जब आना शुरू होती है, इसके फलस्वरूप क्या होता है? हम परमेश्वर से अलग होते जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। याद रखिए, पाप कभी भी परमेश्वर नजदीक नहीं आ सकता और ना ही पाप के नजदीक परमेश्वर जा सकता है। लेकिन प्रभु ने एक ऐसा रास्ता खोला प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कि हर एक इंसान परमेश्वर नजदीक आ सके, मसीह यीशु के बलिदान के द्वारा। यदि एक इंसान प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर रहा है और वो एक हद तक, जैसे हम कह सकते हैं कि कुछ छोटी बातों के लिए कुछ लिमिटेशन लोग परमेश्वर के सामने रखते हैं, प्रभु ये तू ये करे, ये तू वो करे। जैसे याकूब के नहीं, याकूब जब वापस लौटा अपने पिता के घर, उसने कुछ कंडीशन रखा परमेश्वर के सामने और उसने कहा, यदि तू मुझे मेरे पिता घर लेकर जाए, पहनने के लिए कपड़े दे, खाने के लिए रोटी दे, तब तो मेरा परमेश्वर ठहरेगा। आज भी बहुत सी मसीहियत में जो लोग हैं, उनकी विचारधारा कहाँ तक सीमित है? रोटी, कपड़ा, मकान। याकूब ने वही किया। उसने क्या मांगा? मुझे पिता घर लेकर चल, पहनने के लिए अच्छे कपड़ा दे और खाने के लिए भोजन। बस यहीं तक है। लेकिन प्रभु लोगों को नहीं चाहता कि वो यहीं तक रुक रहे। प्रभु चाहता है कि लोग और आगे बढ़े, उसकी योजना, उसके उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लोग आगे बढ़ते चले जाएं। हमें लगता है कि मेरे लाइफ के लिए प्रभु कोई योजना नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन आपको कहना चाहता हूँ, हमारी असफलता में सबसे बड़ा उद्देश्य परमेश्वर का होता है। ये नहीं कि हम असफल हो गए, गिर गए, हार गए, बैक साइड हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि हम वापस नहीं बन सकते। मैं आपको एक आयत पढ़ाना चाहता हूँ, यिर्मयाह 33 अध्याय की पहली आयत। हम सब 3 आयत से परिचित हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप 33 अध्याय की पहली आयत पढ़ें और एक 3 पढ़ें। यहेजकेल दूसरा अध्याय उसकी पहली आयत खोल कर रखें। पहले पहले आयत पढ़ें। जिस समय यिर्मयाह पहरे के आंगन में बंद था, उस समय यहोवा का वचन दूसरी बार उसके पास पहुंचा। बस हालेलुया। बहुत लोग ये बात करते हैं, प्रभु आप मुझसे बात नहीं करते, और अगला व्यक्ति के पास भी जाकर ये बोलते हैं, प्रभु की प्रभु से बात ही नहीं करता, मैं सुन नहीं पाता। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या आप उसे सुनना चाहते हैं? यदि हाँ तो वो बात करेगा। यदि आप सुनना चाहते ही नहीं तो परमेश्वर कहाँ से आपसे बात करेगा? आप सब समझ रहे हैं? यदि मैं प्रभु को सुनना ना चाहूँ, मैं जाऊँगा प्रार्थना करने, प्रभु धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया, प्रभु टीवी दे, कूलर दे, फ्रिज दे, मकान दे, जो भी है, फिर आमीन, हम निकल पड़े अपने काम पे। क्या परमेश्वर से बात कर सकता है? अब तक हमने प्रभु के सामने बातें रखी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, और जब परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है, उस क्षण हम उठकर निकल लेते हैं। हम कैसे शब्द सुनेंगे? बाइबल कहता है ठहरे रहो, अर्थात इंतजार करो कि परमेश्वर क्या चाहता है। इस स्थान पर यिर्मयाह पहरे के आंगन में बंद था। इससे पहले आप देखोगे उसे गड्ढे में उतारा गया, इसके बाद अब देखोगे उसे लकड़ी पर टांगा गया दीवार पे। और इस स्थान पे वो व्यक्ति कहाँ है? पहरे के आंगन में बंद, अर्थात आंगन के मध्य में एक जगह था जहाँ पे वो व्यक्ति कैद था। कौन? यिर्मयाह। हालेलुया। लेकिन उस स्थान पर परमेश्वर की आवाज उस तक पहुंची,
वो कहाँ था? कैद में बंद था। आप सुन रहे हैं? यिर्मयाह कैद में बंद था। उस स्थिति में, उस जगह पर जब वो बंदीगृह में था, परमेश्वर की आवाज पहुंची। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि किसी बंदीगृह में, किसी जेल में, किसी कैद में इतनी ताकत नहीं है कि प्रभु की आवाज को रोक दे आज हम तक पहुंचने के लिए। बस हम सुनना चाहिए। यदि मैं सुनना चाहता हूँ तो प्रभु की आवाज मुझ तक पहुंचने के लिए कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। हम जानते हैं कि बहुत से लोग हमारे सामने हैं जो हमसे बेहतर हैं, हमसे बेहतर सेवकाई करते हैं, हमसे बेहतर वर्शिप करते हैं और सब चीज़ों में हमसे बेहतर हैं, लेकिन फिर ही परमेश्वर ने हमें भी चुना है उनके साथ साथ। लेकिन इस स्थिति में मालूम एक घटना घट गई है, और वो है उन लोगों के बीच में जो हमसे सबसे बढ़कर अच्छे हैं और हम उनसे सबसे बढ़ के बेकार हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंस ये है कि मैं कितना परमेश्वर से प्रेम करता हूँ और वो यदि कितना करता है। मैंने बहुत से सेवकों को ये शब्द सुना, अभी तेरा लेवल नहीं है, अभी तो इस योग्य नहीं कि प्रभु की आवाज़ सुन सके। मैं इस बात पर यकीन नहीं करता। क्यों? एक व्यक्ति जितना प्रभु से प्रेम कर रहा है उतना ज़्यादा परमेश्वर नजदीक बढ़ेगा। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि वो 10 साल का ना 12 साल का। आप बाइबल उठा के पढ़ो, दाऊद कितने साल का था? समथिंग 18 से 20 साल का लगभग, सॉरी 16 से 20 साल। यिर्मयाह जब चुना गया वो लड़का था। मूसा चुना गया वो बुजुर्ग हो गया था, और जब ये इसहाक चुना गया वही बच्चा था। अब जब पढ़ोगे बाइबल में 90% लोग जो प्रभु की सेवा के लिए उपयोग किए गए वे सब जवान ही थे। यूहन्ना सबसे छोटा था। हालेलुया। और उसे परमेश्वर ने चुना और उसके तरह काम परमेश्वर ने दिया। और जिस व्यक्ति को प्रभु किसी काम के लिए भेजता है वह उसे बिना सामर्थ्य नहीं भेजता, क्योंकि काम परमेश्वर का है। हम यिर्मयाह 2 अध्याय उसकी पहली आयत पढ़ें। दूसरे अध्याय उसकी पहली आयत। उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य की संतान, अपने पाँव के बल खड़ा हो, अपने पाँव के बल खड़ा हो, और मैं तुझसे बातें करूंगा। और मैं तुझसे बातें करूंगा। कंटिन्यू। जैसे ही उसने मुझसे यह कहा, जैसे ही उसने मुझसे यह कहा, त्यों ही आत्मा ने मुझ में समाकर, त्यों ही आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पाँव के बल खड़ा कर दिया। मुझे पाँव के बल खड़ा कर दिया। ध्यान से सुने, यह हिजकिय्याह जो था वो चरवाहे के घराने से था, लेकिन परमेश्वर की उसकी कॉलिंग थी कि वो एक भविष्यवक्ता बने, सॉरी याजक के घराने से था, और उससे परमेश्वर ने चुना कि वो भविष्यवक्ता बने। और इस जगह पे हिजकिय्याह भी कम उम्र का था। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट मालूम क्या हुआ? आत्मा का शब्द। यदि हम शब्द सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा का इंपॉर्टेंस जिंदगी में पाप में हो कि नहीं, हमें कैसे मालूम चलेगी परमेश्वर की आत्मा मुझसे बात कर रही है? अभी प्रभु की रूह मेरे लाइफ में काम कर रही है। आप जानना चाहते हैं? आपको बताऊं, कितने लोग जानना चाहते हैं कि हम कैसे जान सकते हैं कि प्रभु की आत्मा मुझ में काम कर रही है कि नहीं कर रही? मैं जनरल तरीके से नहीं बात कर रहा, मैं हर एक व्यक्तिगत तौर से इस बात को बात कर रहा हूँ। यदि आपने कोई गलती किया या पाप में कुछ भी आपने किया, यदि आपके अंदर उसके प्रति एक पछतावा है कि प्रभु मैंने गलती किया और मैं चाहता मैं लौट आऊँ, ये पवित्र आत्मा की काम है जो आपके अंदर हो रहा है, और आप चाहते हैं कि आप लौट आए, और परमेश्वर भी चाहते हैं कि आप लौट आए। हमें क्या लगता है, मैं इतना गिर गया कि प्रभु मुझे दोबारा खड़ा नहीं कर सकता। आप में से कौन है इस जगह पे, या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो उड़ाऊ पुत्र से नीचे तक गया? मैं नहीं मानता कि इससे नीचे कोई स्तर हो सकता है। हालेलुया। मैं सच में इस बात पे यकीन नहीं कर सकता कि उड़ाऊ पुत्र जिस स्थिति तक जाके नीचे पहुंचा, वहां तक भी कोई व्यक्ति पहुंचा और वहां से वापस आएगा। हम में से कोई व्यक्ति अभी तक उस स्टेज तक जहां उड़ाऊ पुत्र पहुंचा, वो कहां पहुंचा? बाप से दूर, सब रिश्ताओं संबंधों से दूर, और लास्ट में वो उस भोजन को खा रहा था जिसे सुअर खा रहे थे। हम में से किसी की भी हालत वैसे नहीं हुई है, लेकिन बाइबल कहता है कि वो एक दिन अपने आप पे आया, अर्थात प्रभु ने चाहा कि वो लौट आए, और उसने अपने विचार में ये बात रखी कि मैं अपने पिता के घर जाऊंगा और पिता से कहूंगा कि मैं इस योग्य नहीं कि तेरा बेटा कहलाऊं। हालेलुया, हालेलुया। यदि कोई मेरा बेटा है, बेटी है, यदि वो प्रभु से दूर चली गई, मुझसे दूर चली गई, और वो बहुत दूर चली गई, तो क्या वो मेरी बेटी नहीं रहेगी? आपसे प्रश्न पूछता हूँ, क्या वो मुझसे अलग हो गई तो इसका मतलब ये क्या मेरी बेटी नहीं है? इसे सवाल ही पैदा होता, क्या उसने मुझसे जन्म दिया, मेरे द्वारा हुआ है,
वो चाहे पाप करे, अधार्मिकता काम करे, गलत काम करे, कुछ भी क्यों ना करे, वो मेरी बेटी रहेगी। हालेलुया। यदि वो भी इस बात को झुठला रही है कि नहीं मैं उसकी बेटी नहीं हूँ, तो भी वो मेरी बेटी नहीं रहेगी, ऐसा बात में मेरी बेटी ही रहेगी। ऐसा वो पुत्र की स्त्री था। वो वापस आए, वो जस्ट उसने कहा कि पिता मैं इस लायक नहीं कि तेरा बेटा कहलाऊं, और उस जगह पे उसने क्या किया, उसके बाप ने अपने हाथों से अंगूठी निकाली। ये अथॉरिटी अधिकार है, और उस व्यक्ति के हाथों में जो भग गया था वापस आया, उसे पहनाया गया। हालेलुया। यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है? आवर डेडिकेशन। हमारी समर्पण कितना है परमेश्वर के सामने, ये जाहिर करेगी कि हम कितना नजदीक जा सकते हैं उसकी। यदि हमारा समर्पण कुछ भी नहीं है, मैं आपको कहना चाहता हूँ किसी भी तरीके से प्रभु आपको उपयोग करेगा ही नहीं। और यदि आपकी समर्पण स्ट्रांग है प्रभु के नजदीक, आप किसी भी स्तर पे नीचे चले जाओ, यदि आपके ऊपर कॉलिंग है, आप वहीं पे बढ़ोगे। हालेलुया। मैं बार बार कहता हूँ, जो बुलाहट या जो किरदार हमें सौंपा गया है परमेश्वर के द्वारा, हम इतनी बखूबी से, इतनी ईमानदारी के साथ उस काम को निभाएं कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियों के आवाज कम नहीं होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ये सच्चाई है। हमें प्रभु ने कॉलिंग दिया, बुलाहट दी कि उसके सेवकाई उसके राज्य में काम करें, लेकिन उससे पहले परमेश्वर की जो बुलाहट है हमारे लिए वो ये है कि हम उसके नजदीक जाएं। मैं ये चीज आपसे बात करना चाहता हूँ। आज परमेश्वर का प्रेम बहुत बड़ा है, हमारे पाप से भी बड़ा है। पाप की ताकत हमारी देह से भी ज्यादा है। हम पाप पे जीत नहीं सकते, परंतु प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से हम पाप पर जय पा सकते हैं। और बाइबल कहता है हमारी जो पाप थी उसने लेके क्रूस पे गए, और उसकी जो धार्मिकता थी फिर से हम पे थोपी गई, लिखा है, जिसका अर्थ है हमने कभी भी पाप नहीं किया। जो व्यक्ति मसीह में धर्मी ठहराया जा रहा है, मसीह के द्वारा उसने धार्मिकता पाई, इसका बाइबल अनुवाद करते यूनानी भाषा में परमेश्वर मानो उस व्यक्ति को जिसने मसीह के लहू के द्वारा क्षमा पाई, इस दृष्टि से देखता है कि उसने ना तो पहले और ना आज तक कहीं पाप किया, कभी भी नहीं। चाहे आपने कितने पाप क्यों ना किया हो, यदि आपके ऊपर ये चीजें हैं, नहीं प्रभु ने मुझे चुना है, मैं बुलाहट पाया व्यक्ति हूँ, तो आप सब चीजें शुद्ध हैं। और परमेश्वर कभी भी आपको ये दृष्टि नहीं देता कि तूने पाप किया, गलत किया या धार्मिकता काम किया। हालेलुया। जब मैं सुबह समथिंग 4:53 पे जब उठा, ये चीजें मेरे अंदर चल रही थी कि और प्रभु ने कहा तू इस विषय प्रचार कर, पाप और धार्मिकता के विषय में और मेरे प्रेम के बारे में। मैं नहीं मालूम था कि मैं प्रभु मैंने तैयारी नहीं किया, मैं दूसरे विषय में तैयारी किया था किसी और विषय में कि मैं लोग बताऊँ आप सबके बीच में रखूँ, और वो था लास्ट डेज, अंतिम दिन में क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, और कलीसिया में क्या चीज़ें आ सकती है। मैंने इस विषय में प्रिपरेशन किया था, तैयारी किया था कि मैं लोगों के बीच में रखूँ। परंतु प्रभु ने मुझसे कहा, मैंने सुना कि तू इस विषय में प्रचार कर कि मैं लोगों से प्रेम करता हूँ। और अभी प्रभु ने लोगों से यह कहा कि वे अपने आप को डेडिकेट करें, समर्पण करें मेरे लिए। हालेलुया। और मैं बिल्कुल भी इस विषय में तैयारी नहीं, कुछ भी नहीं तैयारी किया, फिर भी प्रभु ने जो मुझे दिया मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास दूसरा कोई नहीं है। हम आए अपने जो विषय है उसमें प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय। हम इस आयत से परिचित हैं सब लोग। इसकी पहली आयत से प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय पहली आयत। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ। ध्यान से सुनिए, प्रभु हम सबसे कह रहा है कि मैं तेरे किसको, काम को, तेरे परिश्रम को और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। बस। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की आत्मा से ये चीजें आज की डेट में बात कर रही है कि हमने प्रभु के लिए बहुत परिश्रम किया, बहुत काम किया, और हमने धीरज धरा। प्रभु के सेवकों ने बड़े बड़े काम किए और काफी कष्ट भी सहा। वही बात यहाँ पे कह रहे हैं, मतलब परमेश्वर के सामने ये बात भली है कि हमने उसके लिए दुख सहा, कष्ट सहा, दर्द सहा, और आज भी हम धीरज धर कर उसकी बात जो रहे हैं कि वो आएगा और हमें लेके जाएगा।
हालेलुया। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो ये नहीं चाहता कि प्रभु के साथ जाए। हम सब चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आए, हम सब उसके साथ जाएं। हम सबकी विलासता है, हम सबकी इच्छा है, तो प्रभु हमसे कुछ और बातें करना चाहते हैं आज के दिन में। ये यशायाह कहता है कि जब भूमि जोती और बोई ना गई थी, तब तू कैसे मेरे पीछे चला करती थी। तेरी जवानी का प्रेम मुझे याद आता है। प्रभु ये बातें करता है, और आज इस जगह पे भी परमेश्वर की आत्मा ये बातें बोल रहा है कि मैं तेरे काम, तेरी परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ। परमेश्वर हमें सराहना दे रहा है। और फिर आगे वो ये कह रहे हैं, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है, बट आई अगेंस्ट यू, ऐसे मैं तुम्हारे विषय में अगर तुम्हारे विरोध में यह कहना चाहता हूँ कि तूने अपना जो प्रेम था वो छोड़ दिया। हालेलुया। मतलब हमने जो परिश्रम किया, जो हमने धीरज धरा, हमने कष्ट सहा, इससे कोई मतलब नहीं है। आप सुन रहे हैं? हमने काफी परिश्रम किया, हमने धीरज धरा और कष्ट भी सहा, मार भी खाया, घर से भी निकाले गए और बहुत ही दुख सहा। प्रभु बोल रहे हैं सब कुछ छोड़ के, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है। वो इन बातों के लिए मैं सराहना नहीं कर रहा, इतने बड़े बड़े काम किए, परिश्रम किया, दुख सहा। प्रभु ये कह रहा है कि तूने अपना प्रेम छोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि हम वापस लौट आए, कम बैक, फिर से उसकी नजदीक। अब देखोगे उत्पत्ति पहले अध्याय में लिखा है, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडला रही थी। ऐसा ही है ना? मतलब प्रभु ने जो बनाया वो अच्छा था, लेकिन फिर भी स्थिति क्यों आई? हम उससे पहले नहीं जाना चाहता। मैं आपको चाहता हूँ इस जगह पे रखना ताकि मुझे समझें। प्रभु के हाथ के द्वारा या शब्द के द्वारा जो बनाई गई सृष्टि है वो बिगड़ चुकी है। और यदि आज हम ईमानदार हैं उसके प्रति और प्रभु से, प्रभु मैं तुझसे प्रेम नहीं करता, नहीं करता, हम लिपापोती को बंद करें, नहीं है तो नहीं है, हाँ तो है, सीधा सीधा। हम ये नहीं बोलें कि प्रभु मैं तुझसे प्रेम नहीं करते तो प्रभु से दूर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ। बिली ग्राम आपने नाम सुना है? ये जाना माना प्रचारक है और प्रभु के सामने चलने वाला एक बहुत ही महान परमेश्वर का सेवक था, आज नहीं है। एक रोज उसका बेटा वो नशे में, गलत काम में लिप्त था और रोज पुलिस उसके पीछे पड़ी और पुलिस ढूंढते 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 हुए बिली ग्राम के घर पहुंची। और जब बिली ग्राम पुलिस ने देखा तब बोला कि हम लोग गलत घर में आ गए। मतलब उसकी छवि अमेरिका में इतना स्टैंडर्ड में था कि जो अधिकारी लोग हैं वो भी ये बिली ग्राम को देख के सोच रहे नहीं मैं गलत जगह पे आ गया। जब पुलिस वाले बाहर जा ही रहे थे तब बिली ग्राम ने कहा कि तू सही जगह है, कि लोग ऊपर वो है, लेके जाओ। उसका बेटा ऊपर में था और बिली ग्राम ने कहा उसे लेके जाओ। जैसे ही पुलिस वाले उसके बेटे को ऊपर के नीचे लेके आए, उसने बिली ग्राम को इतना अनाप शनाप सुनाया जो मुंह में आया, गाली वाली सब पूरा। बोला कि तू दुनिया को प्रेम के बारे में संदेश देता है, प्रभु यीशु मसीह की प्रेम को बताता है और तू खुद अपने बेटे से बात प्रेम नहीं करता। जो मैं वो सब कुछ ने बोला, पुलिस से लेकर चली गई। थोड़े समय पश्चात बिली ग्राम पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ सब चीज़ों के साथ पुलिस स्टेशन गया और अपने बेटे के पास गया और पुलिस लोगों से कहा मैं बेल कराना है उसका। जब फिर से उसके बेटों से गाली देने आया तब बिली ग्राम उससे कहा, बहुत ही शांत शब्द में और अच्छा शब्द से बोला, बेटा मैं उस समय प्रभु का दास था, प्रचारक था। परमेश्वर पाप से नफरत करता है, इसलिए मुझे पाप से नफरत है। तेरे लाइफ में पाप थी और अब मैं तेरा बाप हूँ देह में, जिसके कारण मैं तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए आया हूँ। हालेलुया। वो दिन था और आज का दिन है। उसके बेटे ने उसी दिन पश्चाताप किया और बिली ग्राम को जो मिलिट्री आज भी संभाल रहे हैं। हालेलुया। हम उड़ो पुत्र के बारे में क्या देखते हैं? वो गया, भाग गया, सब चीज किया, वापस आया। उसका एक भाई था, आप लोगों ने पढ़ा है? हम वहां पे आए, यहाँ उंगली रखे रहे, लूका 15 अध्याय, बहुत इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे। हालेलुया। 25 से पढ़िए, 15 को 25 लूका। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। हाँ, उसका जेठा अर्थात उड़ाऊ पुत्र जो भागा था, उसका बड़ा भाई खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा, तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। गाने
बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। हालेलुया। हम अभी पुलाव पत्र को साइड में रखें और बड़ा भाई को थोड़ा सा देखते हैं। बड़ा भाई वो अपने बाप का बेटा था और दोनों भाइयों में जेठा था, बड़ा था और वो काफी समय तक अपने पिता के साथ रहा और पिता की सब आज्ञाएं, सब चीजों माना करता, पिता का सब काम किया करता। लेकिन तो भी उस पिता ने अपनी अंगूठी अपने बड़े बेटे को नहीं दी। और यहाँ जब उसका छोटा भाई लौट के आया तब बड़े भाई ने क्या किया, उससे क्रोध हुआ, वो क्रोधित हुआ। क्यों क्रोधित हुआ? ये व्यक्ति अपना हिस्सा इसने लिया, बाहर गया, सब कुछ बेच के खाया, उड़ा दिया गलत काम में। अरे वापस आया और मेरा बाप इसे स्वागत किया, आनंद मनाया, गाना चल रहा है, बाजा बज रहा है, सब कुछ हो रहा है। इसे देखे से क्रोधित हुआ। और आज बहुत से ऐसे भाई हैं मसीह में हमारे बड़े, जो किसी को ये नहीं चाहते कि वो वापस आ जाए। वो चाहते इन्हें पाप किया, इन्हें आने का हक नहीं है, इन्हें गलत किया, ना आने का हक नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ को जब श्राप दी, वो सूख गया। ये किस चीज को दर्शाता है? जब उसे भूख लगी, अंजीर का पेड़ सड़क के किनारे ही था। आप दो अध्याय पीछे जाओगे, मत्ती में 24 अध्याय के पहले 21 अध्याय में, तब वहां पे लिखा है यीशु को भूख लगी और उसने क्या किया, अंजीर के पेड़ को देखा, करीब गया। जब उसने देखा इसमें फल नहीं, केवल पत्ते हैं, तब उसने श्राप दिया और वो अंजीर का पेड़ उसी घड़ी सूख गया। ये पत्ते क्या चीज है? ये पत्ते हमारी लाइफ की जो बाहरी धार्मिकता है, झूठी धार्मिकता है, झूठी जो बातें हैं, उनको दर्शाती है, जिन्हें फल नहीं है। और प्रभु यीशु ने श्राप दिया कि एक सूख जाए, खत्म हो जाए। प्रभु आज भी चाहता है जब हमारे निकट आए हमें फल मिले, हम फल से लदे हुए हो, क्योंकि लिखा है मेरे पिता की महिमा इसी में होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। हम 10 कुंवारी दृष्टांतें पढ़ेंगे, वहाँ पे 5 मसाल ली लेकिन तेल नहीं उन्होंने। ये किसी को दर्शाते हैं? ये एक झूठी बातें हैं, एक बाहरी शुद्धता जो लोगों के सामने रखी जा रही है और लोग सोचे नहीं ये बेटर है, ये अच्छा है। और 5 जिनने तेल भी रखा, मसाल भी रखी, वो ये दर्शाती है भीतरी शुद्धता उनके हृदय के, जिसकी सामने प्रभु ले हैं। और ये जो बड़ा बेटा था ये भी वैसे ही था, शास्त्री फरीसियों के समान, जो नहीं चाहता था उसका छोटा भाई लौट के आए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ पिता की हमेशा ये भूख है कि उसकी सब बेटे और सब बेटियां हमेशा एक साथ उसके भोने पाए जाए, उसके नजदीक पाए जाए। मैं हालेलुया। सो हम बड़े भाई ना बने, हम छोटे बने और हम हमेशा ये प्रार्थना करें कि किसी न किसी तरीके से, जैसा पौलुस कहता है, मैं किसी एक का भी उद्धार करा सकूं। हमें यही काम सौंपा गया मसीह ने मेरे मिलाप का, सुसमाचार का, ताकि हर एक इंसान प्रभु में वापस आ सके और अपने घर में वापस लौट सके, अर्थात पिता के नजदीक। प्रभु ने क्यों इंसानों को इस पृथ्वी पर भेजा? आदम पृथ्वी पे हारा, सब कुछ खत्म हो गया पाप के कारण। अब प्रभु अब आदम के नजदीक नहीं आ पा रहा, वो दूरी है, आदम को देख रहा है। परमेश्वर ने क्यों मसीह को इस पृथ्वी भेजा? क्योंकि जहाँ पे आदम हारा, वहीं पे दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह ने आकर फतेह हासिल की और उसके द्वारा, जिसके द्वारा पाप आया, अर्थात शैतान के थ्रू हवा की लाइफ में, परमेश्वर ने चाहा कि अपने बेटे के द्वारा उस शैतान को निकम्मा कर दे। और बाइबल कहता है कि मसीह जो क्रूस पर चढ़ाया गया, जयकार की ध्वनि सुनाई गई और अधिकारी, अंधकार की शक्ति और शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया गया क्रूस पे। हालेलुया। और मसीह ने इसी जगह पे जहां आदम हारा था फतेह हासिल की और सबको परमेश्वर ने वापस खींच लाया। सो इफिसियों कहता है हम जो दूर थे, अब मसीह यीशु के लहू के सबब से, अर्थात द्वारा, हम पिता के नजदीक आ पहुंचे हैं। आमीन, हालेलुया। और अब हमें कोई अधर्मी, कोई गुलाम, कोई पापी, कोई बंधुआ नहीं है। हम सब मसीह में स्वतंत्र हैं, क्योंकि मसीह ने हमें आजाद किया उस स्वतंत्रता के लिए जो उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा दी है। और प्रभु नहीं चाहता कि हम रात दिन काम 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 करने का मतलब यह नहीं कि मैं बाहर में काम करने जा रहा हूँ, उसे भिड़ रहा हूँ। प्रभु ये कह रहा है कि हम उसके राज्य के जो परिश्रम कर रहे हैं, दुख उठा रहे हैं, हम कल जब यदि आज प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे आ जाए, हमें लेकर चला जाए, हम सब पहुँच जाए उसके साथ। मालूम प्रभु से प्रश्न क्या पूछेगा, तूने क्या किया?
क्या बताएंगे, प्रभु देख मैंने 10 लोगों को विश्वास मिलाया और बहुत अच्छा विश्वास मिला है। हमने 50 जगह पे चर्च स्थापित की और बहुत से अंधों को, लंगड़ों को, बीमारों को हमने शुद्ध किया, ठीक किया, चलाया, सब कुछ किया। हालेलुया। और प्रभु हमसे ये बोलेगा, तूने प्रार्थना कितना समय किया, कितना समय तू मेरे नजदीक बैठता था? प्रभु 10 मिनट। बहुत काम था ना सेवकाई के लिए, बहुत प्रेशर था आपकी ओर से कि मैं काम करूँ, आत्माओं को बचाऊं। हालेलुया। ये सब झूठी बात है। प्रभु चाहते हैं कि हम इन सब कामों को साइड करें। नेक्स्ट स्टेप हमारा होना चाहिए प्रभु के नजदीक। और जब हम आत्मा के शब्द सुनेंगे, जब यहेजकेल को परमेश्वर ने कहा, हे मनुष्य संतान, अपने पांव के बल खड़े हो और मैं तुझसे बातें करूंगा, जो ये शब्द मैंने सुना, मैंने आत्मा मुझ में समाई और मुझे पांव के बल खड़े कर दिया। ये प्रभु की आवाज एक व्यक्ति के लिए जो आज बैठा है, खिरा है, कुछ भी नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि वो खड़ा हो और प्रभु का राज्य के लिए ऐसा काम करे जैसा आज तक उसने कभी नहीं किया। आमीन। मैं एक महिला के बारे में आप लोग के बीच में रखना चाहता हूँ, अभी टाइम है मेरे पास। कैथरीन कुलमन, उसने बहुत बड़ा पाप किया प्रभु की दृष्टि में। वो शादीशुदा के पास शादी करके गई और प्रभु को ये चीज़ पसंद नहीं है। उसने लगभग 1 साल से भी ज़्यादा समय तक अपनी सेवकाई बंद रखी। और एक रोज़ जब वो कार बैठी थी अपने पति के साथ, जो उसका नहीं था, प्रभु की आत्मा ने कहा, कैथरीन बाहर आ, यहाँ से वापस आ। और वहाँ पे कैथरीन ने शब्द सुना, मैं इसका ज्वाइन करना चाहता, जोड़ना चाहता हूँ। आदम जब उसने पाप किया तब भी उसने परमेश्वर का शब्द सुना, आदम तू कहाँ है? वो छिपा था, वो बाहर आए। उसने कहा, मैं नंगा था इसलिए तेरा शब्द सुनकर डर गया। प्रभु ने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है, या कौन कहता है कि तू नंगा है? क्या हमें कभी परमेश्वर इस दृश्य देखता है कि मैं नंगा हूँ या नंगा नहीं देखता है? तो प्रभु ये पूछ रहे, किसने तुझसे कहा कि तू नंगा है? मतलब परमेश्वर ये कहना चाहता, भाई कौन बोल रहा है कि तू नंगा? मैं तो नहीं देखता तुझे नंगा, मैं तो नहीं देखता तुझे इस पाप में दशा में मरते हुए, नहीं देख पा रहा कि तू पापी है। कौन कहे तू पापी है, कौन कहे तू नंगा है? आप समझ रहे हैं मैं बता क्या रहा हूँ? जब आदम के लाइफ में पाप आई तो भी उसने प्रभु के शब्द को ऐसे सुना मानो आप मेरी सुन रहे हो। सो पाप इंपॉर्टेंट नहीं रखता कि प्रभु की हम सुन पा रहे नहीं सुन पा रहे हैं। इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में ये है कि क्या मैं सुनना चाहता हूँ। यदि नहीं सुनना चाहता, नहीं सुन सकता। यदि मैं पाप में हूँ तो भी मैं प्रभु की आवाज़ सुन सकता हूँ, यदि मैं प्रिपेयर हूँ, यदि मैं तैयार हूँ उसके लिए सुनने के लिए। और कैथरीन उस दिन कार में थी, उसने शब्द सुना पवित्र आत्मा का, वो लौट के आई और इतिहास कहता है ये उसका लास्ट समर्पण था और उसने पूरी लाइफ में पीछे मुड़ के नहीं देखा। और इतिहास बताते कि कैथरीन जिस जगह पे जाती थी उस जगह के 3 मीटर के दायरे में एक पवित्र आत्मा की शामा का घेरा बनता था और कोई व्यक्ति उसके नजदीक नहीं आ सकता था। वो ऐसी महिमा में चलती थी। जब वो मर गई, उसे पसंद था रोज गुलाब का फूल। वो हॉस्पिटल में मरी, डेथ हो उसका। और इतिहास बताते उसके बारे में कि पूरे हॉस्पिटल, आप जाना हॉस्पिटल में कितना गंदा बदबू आता है सब चीज़ का। लेकिन वहाँ पे जिस दिन कैथरीन का डेथ हुआ, वहाँ से गुलाब की इतनी एकदम अद्भुत तरीके से खुशबू पूरा हॉस्पिटल में निकल रहा था। और जब डॉक्टर ने जाके देखा ये कहाँ से आया, ढूंढते ढूंढते वो कैथरीन के रूम में पहुंचे। जैसे दरवाजा खुला, उन्होंने वो चीज़ पाया जो कभी उन्होंने नहीं देखा था, और वहीं से गुलाब की खुशबू आ रही थी। आपने ये वचन पढ़ा है कि वो हमारी लालसाओं को पूरा करता है। हालेलुया। कैथरीन के लिए सबसे जो पसंद चीज़ पृथ्वी में वो था फूल गुलाब का, वो उसे पसंद करती थी। और उसकी अंतिम समय में परमेश्वर ने वो चीज़ उसके लिए पूरा की। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कैथरीन वो बहुत महान सेवक थी। उसने पाप किया, पीछे गई, इतना कि वापस नहीं आ सकती थी, लेकिन प्रभु का शब्द सुना और लौट के आई। उस दिन उसने ये समर्पण किया कि तू मेरा है और मैं तेरा हूँ। उसने कभी भी आत्मा के विरुद्ध में पाप नहीं किया, आत्मा के विरुद्ध में काम नहीं किया, कभी भी नहीं। और परमेश्वर ने से एक महान सेवकाई दिया और उसके द्वारा लाखों की तादाद में लोग प्रभु पे विश्वास किए। हालेलुया। और आज भी इतिहास कहता है कि कैथरीन के कब्र में पवित्र आत्मा की उपस्थिति पाई जाती है, क्योंकि लिखा है यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल ठहरती है। आमीन। यदि कोई व्यक्ति जो प्रभु से प्रेम रखता है, प्रभु का भक्त है, यदि वो मर जाए, बाइबल कहता है यहोवा के सामने उस व्यक्ति की मौत अनमोल ठहरती, जिसका कोई मोल नहीं होता। तो वो परमेश्वर है। और कई बार जब कैथरीन प्रभु के नजदीक आती
वो रोती, प्रार्थना करती, शब्द नहीं सुन पाती, वो खुदा से कहती, चीख के रोकर, बता और क्या रह गया है जो मुझे तुझसे अलग कर रहा है, जिसे मैं तुझे सुन नहीं पा रही हूँ, मैं उससे भी तेरे लिए बलिदान कर दूंगी। हालेलुया। ये थे उसका पैशन, उसका जुनून अपने बाप के लिए कि उसे सुने। और प्रभु चाहता है कि हम वास्तव में उस प्रेम को अपने लाइफ में रिसीव करें, ग्रहण करें और प्रभु में आगे बढ़ें। हो सकता है काफ़ी चीज़ें रुकावटें जब प्रभु नज़दीक हम आना चाहे आएंगे लाइफ में, जीवन में, तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम आगे बढ़ें। प्रभु हमें हर परिस्थिति और हालात में ये बातें सिखाना चाहता है कि हम उसमें बने रहें। और प्रकाशित वाक्य में हम जो जहाँ पे थे वहाँ पे मैं फिर से आ रहा हूँ। प्रभु कह रहे परिश्रम, काम, धीरज और कष्ट, हमने सब कुछ उसके लिए सहा, परंतु हमने मालूम सबसे बेस्ट चीज छोड़ दिया। हमने लोहे के लिए, टीन के लिए जो कुछ कोई मोल नहीं था, हमने हीरा छोड़ दिया। वो था परमेश्वर की उपस्थिति। और प्रभु चाहता है कि हम सबसे पहले उसके नजदीक आए और हम बैठे। मसीहियत कभी दौड़ने से शुरू नहीं होती, कभी खड़े होने से शुरू नहीं होती। मसीहियत का शुरुआत होता है बैठने से। जब आदम छठा दिन बनाया गया, प्रभु ने कहा ये तेरे लिए विश्राम का दिन है, विश्राम कर उस नजदीक। फिर उसने काम किया। और प्रभु आज भी वही चाह रहा है कि हम काम करें, इससे पहले हम प्रभु नजदीक बैठे, हम सबसे पहले प्रभु नजदीक बैठे, हम प्रभु सुने, फिर हम आगे जो काम परमेश्वर ने सौंपा उस काम को करें। हम लौट आए अपने परमेश्वर के पास और उसे महिमा दें। हालेलुया, हालेलुया। एक घटना मेरे पास याद आ रहा है, मैं कभी इतना घटना नहीं रखा, आज पहली बार मैं इन घटनाओं को सबको रख रहा हूँ। एक व्यक्ति था, अमेरिका की बात है ये, प्रभु में नहीं था, उसने बहुत ऐसा काम किया, उसने अपने परिवार का, अपने माँ बाप का, सबका नाम उसने खराब किया। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था उसके रिलेटिव में जो उसके द्वारा शर्मिंदा ना हुआ हो और जिसने उसके द्वारा कभी ठोकर ना खाई हो उसके जीवन के द्वारा। एक ऐसा व्यक्ति था, उसे पुलिस पकड़ के जेल ले गई, उसे 20 साल का कैद हुआ। और वो बार बार लोग अपने घर में तार भेजता है, पत्ते का भेजता है कि मैं आना चाहता हूँ, मेरे समय भी नज़दीक है यहाँ से निकलने का, बार 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 बार। और वहाँ पे एक मिशनरी आया, उसने वहाँ के प्रभु के बारे में उसे बताया, उसे सुनाया। ये समय था 1 महीने का उसके पास, और 1 महीने के पश्चात वो जेल से निकलने पर था। और जब मिशनरी आया, उसने सुसमाचार सुनाया। उस व्यक्ति ने जो अधर्मी, पापी, गुलाम, व्यभिचारी, जुआई, नशे से लिप्त था, उसने मसीह को ग्रहण किया और उसने यीशु ग्रहण किया। और अब उसने जो तार भेजा और पत्रिका भेजी, संदेश भेजा, उसमें था मैंने प्रभु यीशु मसीह ग्रहण कर लिए हैं और अब मैं जब यहाँ से छूटूं मैं घर आना चाहता हूँ। यदि आप मुझे घर में स्वागत करना चाहते हैं तो घर के छत पर एक पीला झंडा लगा देना। जब मैं घर के पास आऊं तो मुझे मालूम चलेगा इसे देखकर कि मैं घर में आ सकता हूँ। वो पत्रिका घर पहुंचा, घर से कोई रिप्लाई नहीं आया। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, महीना निकल गया। उसके आज़ादी के दिन है, वहां से रिहा हुआ वो वापस गया और वो 1 किलोमीटर के दायरे पर अपने घर के पहुंचा। रोड के दोनों साइड बड़ा बड़ा पीला झंडा लगा था, घर पे नहीं, रोड पे पूरा उसके घर तक। हालेलुया। आज वही झंडा हमारे लिए परमेश्वर के राज्य में लाए कि हम वापस आए। और प्रभु चाहता है कि हम लौट आए, सब चीज़ों को छोड़ें, उन तमाम बातों को जो हमें प्रभु के नज़दीक आने से रोक रही थी, छोड़ रही थी। वो उस दिन नज़दीक आए अपने घर के, देखा कि पूरा पीला झंडा रोड के दोनों साइड लगा है। खूब आनंदित, खूब मगन वो प्रभु में। और उसके घर के लोग कि मेरा बेटा बच गया। मैं विश्वास करता कि उस दिन एक बहुत बड़ा फंक्शन जो घर में हुआ होगा उस बेटे के लिए जो लौट आया। और बाइबल कहता है इसी प्रकार जब एक व्यक्ति मन फिराकर परमेश्वर के राज्य में लौट आता है, स्वर्ग में दूत के सामने आनंद मनाया जाता है हमारे लिए। हालेलुया, हालेलुया। और अब प्रभु ने जो कुछ हमें दिया, हम सब चीज़ों के लिए प्रभु को धन्यवाद करें, प्रभु की महिमा करें और परमेश्वर के शब्द सुनने के लिए हम तैयार हों। यदि आज हमारे अंदर शर्मिंदगी है, दुख है, तकलीफ है, हम वापस आए। प्रभु चाहते हैं कि हम लौट आए। एक व्यक्ति जिसके अंदर पवित्र आत्मा का काम नहीं होता, वो कभी परमेश्वर के काम को स्वीकार नहीं करता। और दूसरा, कभी वो पश्चाताप नहीं करता। वो दिखावटी पश्चाताप करेगा सबके सामने, लेकिन व्यक्तिगत नहीं करेगा।
और व्यक्तिगत यदि हमारे लाइफ में हमारे अंदर ये आवाज़ है, मैं तकलीफ में हूँ उस बात से, मैंने जो किया जो हो रहा है, तो ये सबसे बड़ा सिंबल हमें लाइफ में बेस्ट ब्लेसिंग उतर के आ रही है। वो है आत्मा की शक्ति और पवित्र आत्मा की पश्चाताप कराने वाली सामर्थ जो मुझ में काम कर रहा है। आमीन। और हम प्रभु के राज्य में पूरे आनंद के साथ एंट्री करें। हालेलुया। यदि मैं गलत संगति में था, गलत बात में था, प्रभु मुझे माफ कर दिया, ये नहीं है। यदि मेरी अपराध, मेरे गुनाह है जो अभी भी मुझ पर लगा है, मैंने झूठ बोला, गाली दिया, गलत काम किया, कुछ भी गलत काम हो सकता है, इम्पोर्टेंट नहीं कि कुछ नाम रखा जाए। और प्रभु बोल रहे बेटा आपसे तू माफ है, लेकिन प्रभु ये नहीं बोल रहे तेरे गुनाह भी खत्म हो चुके हैं, तो मेरे पास ये हियाव नहीं होगा मैं सर को उठा के जाऊं। यदि कोई व्यक्ति न्यायाधीश के पास गया, जज के पास, फॉर एग्जाम्पल विकास, उसने हत्या किया है, जज को तरस आया, उसने हत्या किया है, ऐसा होता नहीं है, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, और उसने इसे बेइज्जत भरी नहीं की, इसे माफ किया और निकाल दिया। जहाँ मैं तुझे माफ सजा नहीं देता तो जा सकता है, क्या ये सर उठा के वहां से निकलेगा? इसने केवल आजादी पाई उस जगह से ना। मैं फिर कह रहा हूँ, इसने केवल आजादी पाई कोर्ट से, जज ने कहा तू जा, मैं तुझे सजा नहीं देता। ये कभी सिर उठा कर निकल सकता है, लेकिन इस व्यक्ति का जो हत्या है, जो उसने किया नहीं, क्या किया है क्या नहीं बात है, उसने नहीं किया वो काम, और जज बोल रहा है कि तेरा जो भी गुनाह है, जो भी चीजें तुझ पर लगी थी, वो पूरे प्रूफ के साथ सामने रखा जाए, तूने कभी हत्या नहीं की, तूने कभी पाप नहीं किया, गलत काम नहीं किया, और कोर्ट भी तुझे सजा नहीं देता, तुझे बेइज्जत भरी करता है। उस स्टेज पे ये व्यक्ति अपने सिर उठा के वहां से बाहर आएगा। क्यों? उसका गुनाह नहीं है, उसने कुछ नहीं किया। यदि माफी केवल मिलता, वो चीजें खत्म नहीं होती, तो सिर नहीं उठाता, बस जहां भी मस्ती झुका रहता। लोग बोलते अरे हत्यारा ये बेचारी है, ये चोरी करने वाला है, झूठ बोलने वाला है, ये सब चीजें हैं। लेकिन जब पूरा तरीका से वो साफ कर दिया जाए तो हम सामने आके बोलेंगे, जब लोग बोलेंगे बेचारी नहीं, मैं मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध किया गया, मेरे अपराध, मेरे पाप क्रूस पर उसके द्वारा ले लिए गए और मैं छुड़ाया गया। हालेलुया। और शैतान पर यही काम हमारी लाइफ में करता है, और वही वो दोष लगा तूने ये किया है। हमें कहना चाहिए शैतान चुप, मसीह ने क्रूस पर तेरा खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, तू हारा हुआ है, मसीह ने तुझे क्रूस पे हराया। जब ये शब्द हम बोलना शुरू करते हैं, हमारे अंदर परमेश्वर क्या तो विश्वास के एक महान काम को उत्पन्न करता है, जिसके द्वारा हम प्रभु के और नजदीक बढ़ सकते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो आज के दिन हम सबके लिए है कि हम अपने आप को प्रभु के सामने डेडिकेट करें, समर्पित करें, और प्रभु को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। हम सब बातें जो लाइफ में हमारी आई है हम छोड़े। पौलुस कहता है जो बातें पीछे रह गई है मैं छोड़ के आगे की बातों को दौड़ता हूँ। अब कोई चीजें नहीं है जो मैं अधर्मी ठहराए, पापी ठहराए, ये हम पर दोष लगाए। हमारे लिए सब बातें मसीह में हैं, जो हमें जगह की उससे मिले फिरता है हमेशा से हर बातों की ओर। और हम खुदा के घराने में एक विश्वासी के सेवक के सामान रखे जाए, ये हमारी सबसे बड़ा आदर का पद होगा। हम खड़े हो जाए, सामान रख देंगे इसको। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। देखिए एक महान काम हमें सौंपा गया। पाप हमारी व्यक्तित्व को छीन लेता है, हमारी पहचान को। जब हम पढ़ते हैं कोढ़ी व्यक्ति आया, कोढ़ी व्यक्ति, इसका नाम तो होगा कुछ कि नहीं था, सबका नाम था। व्यभिचारी स्त्री, उसका भी नाम है, सबका नाम है। लेकिन जब पाप एक व्यक्ति के लाइफ में प्रभुता करती है, तब उसका जो पहचान है, उसका नाम, उसकी आइडेंटिटी पाप छीन लेता है। जब हम भी कुछ काम करते हैं ऐसे काम जो सही नहीं है, लोग हमें क्या बोलते हैं, यही व्यक्ति जिसने चोरी किया था, ये व्यक्ति जिसने गलत काम किया था, ये व्यक्ति जो बहुत गाली देता है गाँव में, लोग हमें ये बोलते हैं। हमारे नाम के साथ एक और पहचान जुड़ा, जो हमने किया वो पाप। लेकिन जब प्रभु के हम नजदीक आते हैं, तब परमेश्वर उस पाप को खत्म कर देता है, मिटा देता है, और हमें एक नया नाम देता है। याकूब नहीं, इज़राइल। अब्राहम नहीं, अब्राहम। अब्राहम मतलब उन्नत पिता, अब्राहम मतलब जातियों का पिता। सारा मतलब
हालेलुया। सारा मतलब जातियों की माता, राजकुमारी प्रभु की। हालेलुया। तो परमेश्वर सब कुछ उसने बदला, उसने नया किया के लिए आज हम आए, अपने सरों को झुकाएं, अपने प्रभु के सामने हम प्रार्थना करें और प्रभु को धन्यवाद करें। पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ खुदावंत यीशु के नाम से, आज का ये दिन, इस समय जो आपने हम सबको दिया। खुदा, बहुत से लोग आज के दिन इस जगह पे नहीं आ पाए हैं। पिता, उन सबके लिए मैं आपसे दुआ करता हूँ कि जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्रभु उन सबको स्पर्श कर, तेरे रूह हर एक को छूने पाए। और खुदा, आपने हमें हर एक गुनाहों से, पापों से, हर एक गंदगियों से आपने हमें रिहा कर दिया, आज़ाद कर दिया। और प्रभु जो बातें आपने प्रभु मुझसे कही खुदावंत, मैंने वही बातें आपके लोगों के सामने रखी है प्रभु। उसमें ना तो कुछ बढ़ाया और ना ही कुछ घटाया। जैसा आपने मुझे दिया, मैंने वैसे ही आपके बच्चों के बीच में रखा। प्रभु धन्यवाद करते हैं खुदा, कि हमारी दुआओं को, हमारी विनतियों को सुन लिया है। और आज हम दुआ करते हैं तेरे लोग की शामत इस स्थान पर कार्य करने पाए, पवित्र आत्मा के नया दौर वास्तव में प्रभु आज के दिन आने पाए। पिता, तेरे सब बेटे और बेटियां जो तेरे नजदीक आज आ पाए हैं प्रभु, क्योंकि आपने चाहा है, क्योंकि लिखा है जब तक पिता ना चाहे कोई पुत्र के नजदीक नहीं आ सकता। हाँ प्रभु, सब लोग आपको और आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जानने पाए। हाँ पिता, और हम प्रार्थना करते हैं सब जब तक आपके बेटे की पहचान में नहीं बढ़ जाते प्रभु, खुदा हम दुआ करते हैं हम सबकी सहायता कर कि ये कलीसिया वचन में और सामर्थ में और आत्मा के फलों में प्रबल होती जाए। खुदा हम प्रार्थना करते हैं आपके सब बच्चों को इस जगह पर हैं खुदावंत, तेरे आत्मा के सामर्थ आने पाए, तेरी महिमा हर एक को स्पर्श करने पाए। तेरे कार्य को चाहते हैं, तेरे कार्य को चाहते, तेरे कार्य को चाहते हैं। आइए अपने आप को समर्पित करें शिशु के सामने, जिसे खुदा ने कहा कि आज हम अपने आप को समर्पित करें। मैं किसी को सामने नहीं बुलाऊंगा, आप जहाँ हैं वहीं आप रहें, अपने आप को अपने प्रभु के सामने रखें और अपने आप को समर्पित करें। कैथरीन के नहीं, जब वो लौट आई, उसने अपना सब कुछ उसके सम्मुख कुर्बान कर दिया, रख दिया। और पौलुस कहता है कि मैं अर्घ के नहीं अपने आप को तेरे सम्मुख उंडेलता हूँ। सो आज हम भी अपने आप को अपने पिता के नजदीक उंडेलें, हम उसके करीब आए। वो कभी भी हमें गलत दृष्टि से या पाप भरी दृष्टि से नहीं देखता। बाइबल कहता है 8वीं अध्याय इब्रानियों में, मैं कभी तुम्हारे पापों को याद नहीं करूंगा, तुम्हारे पापों को ही मैं स्मरण नहीं करूंगा है। जैसा कहता है हमारे पाप चाहे लाल रंग के हो, चाहे रंगवानी रंग के हो, हिम के समान उजले हो जाएंगे। प्रभु धन्यवाद करते हैं, तूने एक ऐसी बलिदान जो खुदा बार बार रोज पवित्र किए जाते थे, उनके लिए तूने एक ही बार में बलिदान किया और वो आपका इकलौता बेटा था, वो प्रभु यीशु मसीह था। तो हम धन्यवाद करते हैं, उसके द्वारा हमने जीवन पाया। धन्यवाद करते हैं। आइए प्रभु ने आपको समर्पित करें। मैं आप हर एक के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जो प्रभु से कह रहे हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सबसे बड़ी प्रोफेसी ये है कि हम खुदा की आवाज़ और उसके कलाम को सुनकर उसके अनुसार कर रहे हैं। और जो महान प्रोफेसी का एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि लोग खुदा के नज़दीक आए पूरी समर्पण के साथ। हम सब अपने हाथों को उठाएं और ये बात Father, I give you praise, my God. Beloved Jesus, stretch out your hand, my God, and touch our people, my God. Hallelujah, hallelujah. Holy Spirit, I cannot live without you, my God. And Jesus, please visit here, my Father, God. Please visit here, my God. Then touch every heart in Jesus' name of Nazareth. Hallelujah. प्रभु दुआ करते खुदा तो अपने बच्चों के हृदय को स्पर्श कर, क्योंकि वचन कहता है मैं तुम्हें मांस हृदय दूंगा और तुम्हारे भीतर से पत्थर का दिल निकालूंगा और मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर डालकर तुम्हें अपनी इच्छा पे चलने वाला बनाऊंगा और तुम मेरी आज्ञाओं के निमित्त चलोगे। धन्यवाद करते प्रभु, तूने पतरस से कहा, हे पतरस, जब तू लौटे तो अपने आकर अपने भाइयों की स्थिर करना। हाँ प्रभु, तो फिर से हर एक को प्रतिस्थापित कर, रिस्टैब्लिश कर मेरे महान परमेश्वर, क्योंकि वचन कहता है पुनरुत्थान और जीवन आप हैं। धन्यवाद करते हैं खुदा, तेरी आत्मा इस स्थान पर कार्य करने पाए, कार्य करने पाए, कार्य करने पाए, कार्य करने पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु हर एक को आप स्पर्श करिए, अपने वचन के द्वारा आपने बातें की प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। चाहे हम पूरी समर्पित करें, कंप्लीट डेडिकेट
परमेश्वर के सामने अपने आप को रखें, हम सब अपने हाथों को उठाएं। ये कोई धार्मिक क्रियाकलाप नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ, जब हम अपने हाथों को उस खुदा के सम्मुख उठाते हैं, वो ये चीज़ें का संकेत है कि प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ और मेरा कुछ भी नहीं है, जो है सब तेरा है, और जो कुछ हमें लाइफ में वो सब तू ही है। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आज इस जगह को आपके अधीन देते हैं, और महान परमेश्वर आपके बेटे आपकी बेटियाँ जो इस जगह पर आज आई हैं, और खुदावंत आपके बच्चे जो इस जगह पर हैं प्रभु, हर एक से आपने बातें किया है, धन्यवाद करते हैं प्रभु। और वो